हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर चैप्टर नंबर 5 समास। तो हम सबसे पहले समास की डेफिनेशन देखते हैं। समास की छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं जो सबसे इजी रहे। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। किसको समास कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब हमें देखना है संधि एवं समास में अंतर। ये हमें अभी नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? सिर्फ समास के भेद देखना है। समास कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ देखो, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। अब देखो, हमने समास के टाइप देखे, अब समास के टाइप के साथ उनकी डेफिनेशन भी देखना है। जैसे अव्ययीभाव समास, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिन समस्त पदों में पूर्ण पद यानी कि पूर्ण पद का मतलब पहला पद प्रधान होता है और समास होने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास बोलते हैं। हमें डेफिनेशन से बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे देखो, आजन्म, आजन्म का मतलब जन्म भर। आमरण, मरण पर्यंत। बेकसूर यानी कि बिना कसूर के। तो देखो, इसमें जो पहला पद होगा वो कैसा होगा? प्रधान होगा। और समास होने पर पूरा पद कैसा बन जाएगा? अव्यय बन जाएगा। फिर सेकंड है तत्पुरुष समास। जिन समस्त पदों में उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे कि राजा का महल, तो क्या हो गया? राजमहल। राजा का पुत्र क्या हो जाएगा? राजपुत्र। तो जो पद हैं, जो महल, सबसे ज़्यादा क्या समस्त पद में महल और पुत्र जो कैसे हैं? प्रधान है, मतलब ज़्यादा वैल्यू है इनकी। तत्पुरुष समास में समस्त पदों के बीच आए हुए कारकों के चिन्ह का लोप हो जाता है। तो अभी हमें ये लोप नहीं देखना, हमें क्या देखना है? हमें सिर्फ मेन चीज़ें पता होना चाहिए, डेफिनेशन, एग्जाम्पल। आपके लिए बहुत सारे समास दे दिए जाएं और फिर बोला जाए ये कौन सा समास है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। सब फिर है थर्ड वाला द्विगु समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, कैसा हो? उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व में संख्यावाची हो। तो इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या हो गया? संख्यावाची। यहाँ पे लिखा हुआ है संख्यावाची। तो आपको कैसे याद रखोगे? संख्यावाची शब्द से द्विगु समाज होगा। सच एस एग्जाम्पल, 4 मासों का समूह। तो देखो, चार क्या आ गई? संख्या। फिर देखो 9 गिराए, 9 ये भी क्या आ गई? संख्या। तो हम द्विगु समाज को कैसे याद रखेंगे? जिसमें संख्या पद, जो पूर्व पद पर संख्यावाची हो, क्या आना चाहिए? कहीं ना कहीं संख्या आए। तो वो कौन सा शब्द हो जाएगा हमारा? वो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। फिर है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है दोनों, अर्थात जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। कितने पद प्रधान हो? द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब दोनों। तो जैसे कि एग्जाम्पल देखो, राम और लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण। तो इसमें देखो, दो चीज़ें हैं, दोनों पद कैसे हैं? प्रधान है। दिन और रात, सुख और दुख, राधा और कृष्ण, इसमें क्या है? दोनों पद कैसे हैं? प्रधान है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि द्वंद्व समाज क्या होगा, द्विगु समाज क्या होगा। फिर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होगा? जिन समस्त पदों में दोनों पदों में विशेषण, विशेष या उपमान, उपमेय का संबंध होता है। इसको सीधा सीधा हम एग्जाम्पल से समझेंगे। कैसे? जैसे कि पहला एग्जाम्पल देखो, चरण कमल। चरण कमल मतलब कमल के चरण समान। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। तो इससे हम कैसे समझेंगे कर्मधारय समाज को? इस टाइप से हम समझेंगे। हाँ, और समास का एक भेद, 6 भेद होते हैं, हमने गलती से 5 बोल दिया था। और छठवां भेद कौन सा था? बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिन समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान ना हो। कैसा ना हो? कोई भी पद प्रधान ना हो, प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। इसको कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल से। जैसे कि पीताम्बर, जैसे पीला है अंबर, यहाँ पीला है अंबर जिसके, तो वो कौन हो गए? श्री कृष्ण या विष्णु जी। दशानन, 10 है आनन या मुख जिसके, वो कौन हो गया? रावण। त्रिलोचन, 3 है लोचन, आँखें जिसकी, वो कौन हो गए? शंकर जी। तो इस टाइप से। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर पर। निम्नलिखित शब्दों के उत्तर दीजिए। समास का क्या अर्थ होता है? अभी हमने समास की डेफिनेशन देखी।
समस्त पद से आप क्या समझते हैं? समस्त पद की डेफिनेशन समास के जस्ट नीचे लिखी हुई है। समास के प्रमुख भेदों के नाम बताइए। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो आपको उनके क्या कर देना है? सिर्फ नाम लिख देने हैं 6 के 6 भेदों के। फिर है निम्नलिखित शब्दों के भेद बताइए। जैसे कि ये हमने अभी बोला था, आपको बहुत सारे समास दे दिए जाएंगे, फिर आपको बताना होगा कौन सा समास क्या है। जैसे आजन, आजन हमने किस में पढ़ा था? अव्ययीभाव समास में। तो क्या हो गया? जन्म भर। यश प्राप्त कौन सा है? तत्पुरुष समास। दशानन बहुप्रिय समास। और चंद्रमुख कर्मधारय समास। फिर अब आते हैं निम्नलिखित समस्त पदों को विग्रह करके समास का नाम बताइए। तो ये देखो, पाप और पुण्य हमने कौन से समास में पढ़ा हुआ था? द्वंद्व समास में। और पाप और पुण्य का क्या हो जाता है? पाप और पुण्य। पाप पुण्य का क्या हो जाता है? पाप और पुण्य। फिर देखो, देश निकाला, पुस्तकालय, लंबोदर, ये आपने एग्जाम्पल और डेफिनेशन, अभी हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल से देखकर ही आपको एक समझ में आ जाता है कौन सा समास ही है। तो इस तरह आपका चैप्टर क्या होता है? फिनिश होता है।